अच्छा शहरयार, मुझे अब चलना चाहिए। तुम लोग भी रेस्ट करो और डोंट वरी, सुबह सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तूने देखा भाई कितने गुस्से में। हाँ यार वो तो है, तूने देखा ना अभी कमरे में गए वो। और तू फिक्र मत कर, सना भाभी है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। और तू आरजू भाभी को कमरे में लेकर जा, ये भी काफी थक गई होंगी। थैंक यू यार, तू ना होता तो मेरा क्या होता। यार भी कहता है और थैंक्स भी करता है। आइए दुल्हन, आपको आपका कमरा दिखा। ठहरो। कौन हो तुम? क्या कर रही हो? आरजू? आरजू के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम आरजू का बुरा क्यों चाहती हो? मैं पूछता हूं, कौन हो तुम? फायजा, 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 फायजा बेटा देखो, मेरा दुनिया में तुम्हारे सिवा कुछ कोई नहीं है। बेटा कुछ ऐसा वैसा नहीं करना। फायजा, फायजा प्लीज, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, दरवाजा खोलो। फायजा, फायजा, आपा, रुहेल, रुहेल, आपा। ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। रुहेल, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम तो बीच में मत बोलो सना। लेकिन वो शहरयार की बीवी है। लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानता। अगर तुम्हें ज्यादा मसला तो तुम भी इसके साथ जा सकती हो। कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये घर जितना आपका उतना मेरा भी है। और आरजू अब मेरी बीवी है, वो वही रहेगी जहां मैं रहूंगा। देखो शहरयार, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है।
मैं इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही कि जहां से इसको लेके आए हो ना, इसको वापस वहीं भेज दो। भाई मैं बहुत देर से आपकी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं। आरज़ू अब मेरी बीवी है, और अगर इसके खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं तो क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे तुम? क्या बदल दोगे तुम मेरा? ये बदल दोगे तुम मेरी मोहब्बत का इस लावारिस लड़की के लिए, जिसके ना माँ बाप का पता ना इसके घर का पता है, जिन्होंने बिन देखे इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया। कितने पैसे दिए तुमने इसके माँ बाप को? बस भाई बस। आपको मेरी कसम, मैंने आपको पहले ही कहा था हमारा साथ मुमकिन नहीं, और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपने घर वालों को नाराज करें। भाई मुझे माफ कर दे। मेरा मकसद आपको या इस खानदान के किसी भी फर्द को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। अगर आपको लगता है कि मेरे चले जाने से आपके घर का सुकून दोबारा बहाल हो जाएगा तो ठीक है, मैं यहां से चली जाती हूँ। क्या कह रही हो आरज़ू? तुम कहीं नहीं जाओगी? नहीं शहरयार, अगर मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं आपकी मुश्किल नहीं बढ़ा सकती। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी मुश्किल नहीं हो जाएगी। शहरयार, अभी सब बहुत गुस्से में हैं। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। आरज़ू बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी हम इसे गांव भेज देते हैं, जैसे ही सब नॉर्मल होगा हम इसे वापस। क्यों भाभी? मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, निकाह किया है मैंने। अगर इस बात से किसी को कोई मसला है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है शहरयार, अगर तुम्हारा यही फैसला तो फिर तुम इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाओ। मुझे कैसे नींद आ सकती है जिसका बेटा इतना दुखी और परेशान हो, और उसका बाप अपनी भतीजी की फिक्र में है। आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? आरज़ू वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा, कि मेरा घर अब उसका घर है। ठीक है शहरयार, अगर तुम्हारा यही फैसला तो फिर तुम इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाओ। रुहेल, बस भी कर दें। आप शहरयार को कैसे निकाल सकते हैं? वो इस घर का बेटा है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ठीक है भाई, अगर आपका यही हुक्म है तो मुझे मंजूर है। मैंने आज से पहले भी तो कभी आपकी कोई बात नहीं टाली ना, तो आज भी नहीं टालूंगा। शहरयार, इतनी रात में इस वक्त कहाँ जाओगे तुम? अल्लाह की जिंदगी बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल जाएगी हम दोनों को। अच्छा भाई, चलता हूं। जाने अनजाने में अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे बस मुझे माफ कर दीजिए। चलो आरज़ू, रुको। कोई कहीं नहीं जाएगा। या रब्बुल इज़्ज़त, तू दिलों के भेद जानता है, तू हर चीज पर कादिर है, तू सब कुछ जानता है। जिस तरह भी हो मेरी भतीजी
आरज़ू को खुशियां नसीब कर, उसकी हर परेशानी को दूर कर दे। तू अच्छी तरह जानता है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। उसकी हिफाजत फरमा मेरे मौला, उसकी हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। समीना, तुम अभी तक जाग रही हो? मुझे कैसे नींद आ सकती है जिसका बेटा इतना दुखी और परेशान हो और उसका बाप अपनी भतीजी की फिक्र में है। आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? बेहिस मैं नहीं समीना, बेहिस तुम हो। आज अगर वो इस हाल को पहुंचा है तो वो तुम्हारी शेख की वजह से पहुंचा है, और तुम उसे समझाने की बजाय मुझे इल्जाम दे रही हो। सारी जिंदगी उसको आपने ये यकीन दिलाया कि उसकी शादी आरजू से होगी, और आज आप मुझे इल्जाम दे रहे। हाँ, तो इस रिश्ते से इनकार किसने किया था, मैंने या तुमने? मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आपने मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया, और अगर अदील ने कुछ गलत कर दिया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन अम्मी, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल ठीक है रोहेल, लेकिन मैंने तुम्हारे अब्बा से वादा किया था कि तुम दोनों भाइयों को कभी अलहदा नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी तुम लोग कभी अलहदा नहीं हो सकते। मामा, मैं जानता हूं कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि आरज़ू मेरी मोहब्बत है और अब मेरी जिम्मेदारी भी। और अगर वो यहाँ नहीं रह सकती तो मैं कैसे रहूंगा? नहीं शहरियार, बेटा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम इस लड़की की वजह से घर छोड़ना चाहते हो तो इसे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये भी यहीं रह सकती है। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। मामा, मैं आरजू को कमरे में ले जाऊं? बहुत थक गई होगी ना। रुको अम्मी, आपने इस लड़की को यहां रहने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन यह सोचा कि जब खाला और फायजा को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों में झगड़ा हो और घर टूटे। रही शम्मा की बात तो उसे मैं समझा लूंगी। वो वक्ती गुस्सा है। अरे आप लोगों के लिए कितना आसान है ये कहना कि ये वक्ती गुस्सा है। अरे वहां मेरी बेटी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मैं दरवाजा खटखटा के थकी, मगर आगे से वो कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या हुआ खाला? रोहेल, खुदा के लिए मेरी बच्ची को कुछ बचा लो, उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी और मेरी मौत का इल्जाम तुम सब पे होगा। अरे खाला, कुछ नहीं होता, आप बेफिक्र रहिए। चले मेरे साथ आइए। आए आप। तुम कहां जा रहे हो? रोहेल, ये वक्त इस बहस का नहीं है। तुम इस मामले से बाहर रहो। इसका ना तो इस घर से और ना ही इस घर के किसी भी फर्द से कोई ताल्लुक है। फायजा, फायजा, फायजा
बेटा ऐसा वैसा कुछ ना करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे आप रहने दे, मुझे पता है आपको कितनी फायजा की चाह है। खाला प्लीज, ये वक्त बहस करने का नहीं है। फायजा, फायजा दरवाजा खोलो। देखो हम सब बाहर खड़े हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। शहरयार, शहरयार, तुम्हारे भाई इस वक्त गुस्से में है। तुम उनकी बातों का बुरा मत माना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनका गुस्सा ठंडा होने दो, सब ठीक हो जाएगा। शहरयार, अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तुमने भाई का रवैया देखा, उन सबके लिए शादी को मानना बहुत मुश्किल है। और आपकी खाला, वो बहुत बड़े सदमे का शिकार है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं मैं? आपको अपने खानदान वालों के पास जाना चाहिए। इस टाइम मैंने अकेला मत छोड़े। तुम्हें कैसे अकेला छोड़ूं? मैं अकेली थोड़ी हूँ, आप है ना मेरे साथ। और वैसे भी हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। थैंक यू आरज़ू, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छे तो आप हैं जो मेरे लिए सबसे लड़े, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने घर वालों से दूर हो। वरना सब तो यही कहेंगे कि शहरयार आती ही जोरू का गुलाम बन गया, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम्हें मुझे गुलाम बनाने की जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हें देखते ही पहली नजर में तुम्हारा असीर हो गया। अच्छा, वैसी बातें ना करें, कोई सुन लेगा। तो सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात नहीं मानेंगे? जरूर मानूंगा। तो फिर जाएं, वहां आपकी ज्यादा जरूरत है। खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए आपकी कजन को। कुछ नहीं होगा उससे, और वैसे भी भाई नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं तुम्हारे सामने ही तो मुझे मना करके गए। बड़ों के गुस्से में मोहब्बत होती है, और छोटों का फर्ज है कि वो सारे गिले शिकवे मिटाकर उनसे माफी मांगे। उन्हें किसी हाल में अकेला मत छोड़े, उनका हमेशा साथ दें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनके पास चले जाएं। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ। तुम यही मेरा इंतजार करना। फायजा, क्या हुआ? फायजा ने दरवाजा नहीं खोला। आ गई हमदर्दी जताने। ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अब तमाशा देखने आई हो? खाला, ये वक्त इन बातों का नहीं है। रोहेला, आप दरवाजा तोड़ दें। तुम तो चुप रहो, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, समझी? फायजा, हटे हाला प्लीज, हटे, देखते। फायजा, दरवाजा खोलो। फायजा, फायजा, फायजा! मेरी बच्ची। तुम अब क्या लेने आई हो डायन? हाँ, मेरी बेटी को तो खा गई, अब क्या चाहती हो? खाला, क्या कह रही हैं आप? हटो! अरे तुम ही तो जो इसको लेकर आई हो।
मेरी बेटी की कातिल हो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को। क्षमा क्षमा, खुद को संभाल लो, क्या हो गया तुम्हें? अरे आप इसे कह के चली जाए यहाँ से। मैं इसको नहीं देख सकती। मेरे सामने से अपना चेहरा हटा ले, इसको कहीं चली जाए यहाँ से। मेरी बच्ची। रोहेल, 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 कहाँ ले गए मेरी बच्ची को? रोहेल, मेरी बेटी को कहाँ लेकर गया? मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो, मेरी बच्ची के पास। तुम मेरी बेटी के कातिल हो। अरे मेरी बेटी को तुमने मार डाला। अरे तुम्हारे गम में वो मर गई। उसका क्या गुनाह था? क्या गुनाह था उसका? वो तुमसे सिर्फ मोहब्बत ही तो करती थी। क्या गुनाह था उसका? खाला से खाला, अपने आप को संभालो, संभालो। आज आज अंदर चलो। फायजा की मौत ने हम सबको हिला के रख दिया, लेकिन तुम खुद को इसका कसूरवार मत समझो। ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन रोहेल भाई और सब घर वाले, उनकी नज़र में तो जैसे मैं एक मुजरिम बन चुका हूँ। क्षमा, बस भी कर दो। कब तक रोती रहोगी? इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। जी के क्या करूंगी? मेरा मर जाना ही बेहतर है। ऐसे मत कहो क्षमा। क्यों ना कहूं? मेरी जवान बेटी मेरे सामने दम तोड़ गई। सारी उम्र मुझे चैन नहीं आएगा। और इसके जिम्मेदार कौन थे? वो सनो और शहरियार। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ क्षमा। नहीं, नहीं, मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। अरे जब जब मैं उनका चेहरा देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी फायजा की मौत याद आ जाती है। क्षमा, फायजा हमारी भी तो बेटी थी। नहीं नहीं, अगर फायजा आपकी बेटी होती तो उसके साथ घर में ऐसा सलूक होता, इतनी ज्यादती होती उसके साथ। क्षमा, क्षमा, मैं मानती हूँ कि शहरयार और सना ने बहुत ज्यादती की, लेकिन इसका कसूरवार तुम मुझे तो ना ठहराओ। क्यों न ठहराऊं कसूरवार? आप कसूरवार हैं। आप मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार है। आपके दोनों बेटों ने मिलकर मेरी बेटी को कत्ल किया है, धोखा दिया है हमें, धोखा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जीते जी माफ नहीं करूंगी और मरने के बाद भी माफ नहीं करूंगी उनको, नहीं करूंगी। नहीं क्षमा, 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 चुप हो जाओ। ऐसे तो मत करो ना।
शहरयार, क्या हुआ? तुमने बुलाया मुझे? भाभी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। शहरयार, क्या हो गया है? तुम इतने फॉर्मल कब से होने लगे? घर में जो सिचुएशन बनी हुई है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं? समझ सकती हूँ। फायजा की मौत ने हम सबको हिला के रख दिया, लेकिन तुम खुद को इसका कसूरवार मत समझो। ये तो आप कह रही है ना, लेकिन रोहेल भाई और सब घर वाले, उनकी नजर में तो जैसे मैं एक मुजरिम बन चुका हूं। जानती हूँ, तुम ही नहीं सब मुझे भी इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन तुम दिल छोटा मत करो। तुम जानते हो हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ये बात घर वालों को कौन समझाएगा? उन्हें थोड़ा वक्त दो, ये दुख आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। अच्छा बताओ, तुमने बुलाया था मुझे? हाँ भाभी, वो आप प्लीज आरजू के पास चले जाएं। कब से कमरे में बंद बैठी है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। हाँ, शमा खाला की बातों ने बहुत हर्ट किया होगा उसे। मैं देखती हूँ। थैंक यू भाभी। और हाँ प्लीज उसे कुछ खिला भी दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं खाना भी खिलाती हूँ। तुम भी कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। जी। प्लीज मेरी बात तो सुने। अभी कुछ है कहने को? जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है,
हाँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारे खानदान में हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया। फाइजा की मौत, और अभी भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। भाई मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन जरा आप भी तो सोचें। मैं जानता ही नहीं था कि आप लोगों ने मेरी शादी प्लान कर दी। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियों पे हमारा कोई हक नहीं है। हक है, पूरा हक है। रहने दो शहरयार, रहने दो। अगर हक होता ना तो तुम ये कभी नहीं करते जो तुमने किया है। आरज़ू मेरी मोहब्बत है, और अब मेरी जिंदगी भी। और हम क्या हैं? हमारी तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। वो लड़की ना जाने कौन है, कहां से आई है। हम उसे अपने खानदान का हिस्सा बना लें सिर्फ इसलिए कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहे ना चाहे, वो अब इस खानदान का हिस्सा बन चुकी है। तो भी ठीक है। अगर तुम्हें हमारी या हमारे खानदान की इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं है तो फिर मेरा खड़ा रहने की कोई अहमियत नहीं है। भाई प्लीज, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दें, प्लीज। तुम मुझसे माफी चाहते हो? जी। उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त है? उस लड़के को छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मुझसे माफी चाहिए ना, यही उसका वाहिद रास्ता है। मैं आरज़ू को कभी नहीं छोड़ सकता, और ये बात मैं आपको साफ साफ बता चुका हूं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? एक हफ्ते पहले तक तुम उस लड़की को जानते तक नहीं थे, और आज तुम उस लड़की के लिए अपने बड़े भाई के सामने खड़े हो गए। वो कल की लड़की हमसे ज्यादा अहम है। बात अहमियत की नहीं, मोहब्बत की है। मैं आरज़ू से मोहब्बत करता हूं। तो इसका मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। उसे नहीं छोड़ोगे? कभी नहीं। तो भी ठीक है, आइंदा कभी मेरे सामने भी मत आना। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। क्या हुआ मौलवी साहब? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आरज़ू के बारे में सोच रहे हैं क्या? जब जानती हो तो फिर पूछती क्यों हो? अब आरज़ू के बारे में क्या सोचना? इतने बड़े घर में तो उसकी शादी कर दी है आपने। उसकी तो किस्मत खुल गई। अब किस बात की परेशानी सता रही है आपको? आरज़ू मेरी बेटी है, और बेटियां ब्याह भी दी जाए ना तब भी माँ बाप को फिक्र लगी रहती है। और मुझे तो परेशानी इस बात की है कि शहरयार में और आरज़ू में हैसियत का बहुत बड़ा फ़र्क है। अब पता नहीं बाबू शहरयार के घर वाले उसे अपनाते हैं या नहीं। ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। जितनी लंबी जुबान है ना आपकी भतीजी की, उसका तो शीदे के साथ गुजारा मुश्किल था, और अब तो वो बाऊ शहरयार के घर गई है। हम बस दुआ करें मौलवी साहब कि आपकी इज्जत बची रहे। शाबाश, जब बोलोगी बुरा ही बोलोगी ना। मुझे ये बताओ कि आरज़ू ने कब तुम्हारे सामने ज़ुबान चलाई है? वो बेचारी तो हर वक्त
तुम्हारी बातें और ताने ही सुनती रहती थी। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ जिसने आपकी लाडली को पाला पोसा बड़ा किया। यही एहसान उतारने का तरीका है। ये देखो समीना बेगम, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे भी कोई शौक नहीं है। मेरा बच्चा कब से गया हुआ है, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। बस अपनी भतीजी की फिक्र सताती है आपको। हाँ, या अल्लाह। आरजू, 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 कहाँ चली गई ये? अपने कमरे में भी नहीं है। आरजू, ये कहाँ जा रही है?